Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and World Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 7H न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है और तमाम मसाजिदों में मुख्तलिफ उन्वान पर जो है खिताबात हुए, मुख्तलिफ उलमा जो है मुख्तलिफ तरीक़े से अपने बात को रखे, अपने बयानात किए जुम्मे की नमाज से पहले। नाज़रीन इकराम, मैं आप सब से ख़ास करके उन ख़तीब हज़रात से मेरी गुजारिश है कि अपने खिताब में आप जो है माँ बाप का जिक्र करिए, माँ बाप की अहमियत बताइए, लोन के ऊपर बात कीजिए, सूद लेना देना कितना बड़ा गुनाह है, अजाब है, ये क्या मुसीबत में आज हम मुसलमान जो है फंसे हुए हैं, ये अल्लाह ही हम सब की हिफाजत फरमाए। इन चीज़ों पर जो है हमको चाहिए कि हम अवामुन नास तक अपनी बात को पहुंचाएं। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 7H न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश होती है कि हम जो है सच्चाई को आपके सामने रखें, हम जो है कुरान और हदीस की बातें आपके सामने रखें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जो है कुछ फायदा हो। मेरी भी ये कोशिश होती है कि जो भी मुझे इल्म है थोड़ा बहुत, तो मैं आप सबके सामने उस बात को रखूं, और अगर आप किसी एक बात पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको तो फायदा होगा ही और हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो हमारी जो ज़रूरत है वो कोई एक चीज़ पर पैरवी करना ज़रूरी नहीं है। बेसिक चीज़ों की हमको जो है ज़रूरत है, बेसिक चीजें हमें मालूम होना बेहद जरूरी है। शादी के मसले हमें मालूम होना जरूरी है, तलाक के मसले हमें मालूम होना जरूरी है, सूद लेना देना कितना बड़ा गुनाह है इस बारे में जानना हमको बेहद जरूरी है। माँ बाप की अहमियत, माँ बाप का मकाम, माँ बाप का मर्तबा क्या है वो हमें जानना जरूरी है। सिर्फ सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ये हमको इन चीजों से अलग होकर थोड़ा सा हमको इन चीजों पर जो है फोकस करना जरूरी है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया हुआ, सम्माकुमुल मुस्लिमीन अल्लाह ने कहा, कहीं पर अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, अल्लाह ने हमें ए ईमान वालों हो कहकर अल्लाह ने हमको मुखातब किया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कब तक हम ये आपसी मामलात में जो है हम एक दूसरे से टकराते रहेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, एक दूसरे को जो है एक दूसरे के पीछे खड़े होना हम पसंद करेंगे? कब तक ये हम ऐसे मामलात हमारे रहेंगे? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। तमाम मुसलमानों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की जरूरत है। तमाम मुसलमानों को एक जगह जमा होने की जरूरत है। आज मुसलमान सुन्नी में बटा हुआ है, शिया में बटा हुआ है, अहले हदीस में बटा हुआ है, देवबंदी में बटा हुआ है, वहाबी में बटा हुआ है, सलफी में बटा हुआ है, महदवी में बटा हुआ है। मुसलमानों को एक होने की जरूरत है। आज हम बिखरे हुए हैं, इसीलिए आज हम जलील व रुस्वा हो रहे हैं। एक मुसलमान है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहते हुए भी नहीं शर्मा रहा, काफिर कहते हुए भी जो है वो उसकी जबान जो है नहीं लड़खड़ा रही। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर बिला वजह जो है ऐसे फतवे लगा रहा है जिसके बारे में उसको कोई इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम किसी पर इस तरीके से तोहमत ना लगाओ कि ताकि तुम कल क़यामत के दिन उसको जो है अल्लाह के सामने जो है उसकी वजाहत तुमको देनी पड़े। जब हम किसी के ऊपर तोहमत लगाएंगे तो अल्लाह ताला बोलेगा, अल्लाह ताला कहेगा कि जिस तरीके से तूने अपने साथी पर, मेरे अपने भाई पर जिस तरीके से तूने जो है इल्जाम लगाया था, आज उस इल्जाम को साबित करो। क्या मुसलमान, हम किस तरीके के मुसलमान हो गए? आज जो है सुन्नी देवबंदी को गाली देता है, देवबंदी जो है सुन्नियों के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। हम आपसी मामलात में जो है हम उलझे हुए हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करिए, कुरान की तिलावत करिए और अच्छे काम करिए, यही मुसलमान होने की अलामत है। अपने पड़ोसियों का हक अदा करिए, अपने भाई बहनों से उनका हक अदा करिए, अपने माँ बाप के साथ बैठने की कोशिश करिए, उनकी बात सुनने की कोशिश करिए, उनके चेहरे को जो देखकर मुस्कुराइए। अल्लाह ताला आपको बहुत सवाब अता करेगा। आज आपके माँ बाप हैं, कल के दिन नहीं होंगे, कल के दिन नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की आवाज सुनने को तरस गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि फोन में मेरे माँ बाप का जो है फोन आ जाए, मेरे फोन पर जो है वालिद का कॉल आए, मेरी वालदा का कॉल आए और पूछे कि बेटे कहाँ हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज माँ बाप हैं तो उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। ये नहीं कि उनसे एक अजीब अंदाज में हम बात करते हैं।
بہت سارے جوانوں کو میں دیکھا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایسا بات کرتے ہیں کہ جیسے جو ہے والدین کے اوپر یہ خود جو ہے جناب احسان کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ ارے انہوں نے تم پر احسان کیا اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم پر وہ ایک ذریعہ بنے تم کو دنیا میں لانے کا۔ آج ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو زیادہ پتا ہے، بھلے ہی 2025 میں ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی، آگے اور بڑھے گی، لیکن ماں باپ کا جو مقام ہے، ماں باپ کا جو مرتبہ ہے، وہ صبح قیامت تک وہی رہے گا، ویسے ہی ہوگا، بیٹے سے کم نہیں ہوگا، بیٹیوں سے کم نہیں ہوگا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، اپنے شوہر کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جتنی باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، نیشنل اوارڈ ونر، سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ویل ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7 نیوز آپ کی آواز۔